Hello students, welcome back to my new YouTube channel Basic Concept of Physics. Today we will learn solving numerical problem related to the relative error and percentage error in easy way. So let us go on the topic. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में. एब्सोल्यूट एरर होता है क्या? तो एब्सोल्यूट एरर बहुत सिंपल डेफिनेशन है. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर. रिलेटिव मतलब होता है एब्सोल्यूट और जो ट्रू वैल्यू है उसका जो रेशियो होता है उसे कहते हैं रिलेटिव एरर. और लास्ट है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर मतलब होता है जब आप रिलेटिव एरर को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं परसेंटेज एरर. चलिए अब शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले पहले से लिख दी ताकि समय ना लगे. तो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा. सबसे पहले जैसे एक जेड है, जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी. यहाँ पर ए और बी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है, इन दोनों को हमने मेजर किया है प्लस, है ना. तो एक रिजल्टेंट जो मेजर वैल्यू होगी वो ये होगी. तो ये ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनको प्लस माइनस करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो ये होगी. ठीक. अब इसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जहाँ पर डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, और ये डेल्टा जेड क्या मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो गया. अब यहाँ पर दूसरा फॉर्म है, यदि जेड इक्वल टू ए इंटू बी, प्रोडक्ट के फॉर्म में है दो वैल्यू, है ना. फिजिकल क्वांटिटी जो हैं वो कैसे हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसका जो रिलेटिव एरर वो ये होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो चाहे वो डिवाइड के फॉर्म में हो. ठीक है. तो उनका जो रिलेटिव एरर का जो फॉर्म होगा, सॉल्यूशन होगा, वो ये होगा. और यदि इसको मैक्सिमम परसेंटेज को मैक्सिमम परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं. मैक्सिमम परसेंटेज जो एरर है वो ये अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक. थर्ड है जेड इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन. यदि इस फॉर्म में आपको दिया है फिजिकल क्वांटिटी, तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका रिलेटिव का एरर ये होगा, मतलब एन आ गया है इसका ये, और परसेंटेज एरर ये हो गया, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और लास्ट जो है जेड इक्वल टू ये, इस फॉर्म में मैक्सिमम ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, तो इसको अपन मैक्सिमम रिलेटिव एरर ये है. अब इसका परसेंटेज फॉर्म है, मैं अभी यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, तो आप इसको नोट करिएगा. ठीक है. तो इसमें है कुछ नहीं है, जेड जो है ऐसे मान लिया हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है. दोनों को हमने मेजर मान लिया, ए लेंथ बी ब्रेथ है, दोनों को हमें ऐड करना है तो वो जेड होगा, है ना. दो क्वांटिटी है उनको हमें ऐड करना होता है, जो भी कुछ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं. ठीक. ऐड करना है, प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है ना. इस फॉर्म में लिखें तो उनका सॉल्यूशन जो होता है वो इस फॉर्म में आ जाता है. चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से अपन इसको सीख सकते हैं. चलिए, तो इसका जो एक क्वेश्चन बाकी था वो कर लेते हैं. ये लास्ट का रह गया था. तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालते हैं. मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर ऑफ, पहले सबसे पहले डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%, फिर एल, फिर ये डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस एल के बाद एम डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस एन डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%. ठीक है. ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो गई. इसको हम इजी वे में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, परसेंटेज एरर ऑफ जेड. क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज एरर ऑफ जेड क्या होता है, डायरेक्ट कभी परसेंटेज लिखी रहती है सबकी तो वैल्यू पुट कर देते हैं. तो परसेंटेज एरर ऑफ ए, फिर ये एम, इसका परसेंटेज एरर ऑफ बी, इसका बी, प्लस ये एन परसेंटेज एरर ऑफ सी. ये फॉर्मूला होगा. इनको आप जरूर नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. आसानी से अपन सीख सकते हैं. चलिए, एक क्वेश्चन है
पहला जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 3 ओम का है और एक दूसरा है 200 प्लस माइनस 4 ओम का दिया है, दोनों कनेक्टेड हैं, आर कनेक्टेड सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। सिंपल है, सबसे पहले R1 दिया है आपको कितना 100 प्लस माइनस 3 एंड R2 कितना लिखा है, R2 मतलब ये 200 प्लस माइनस 4। सिंपली किसमें, सीरीज में, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस सीरीज में कनेक्टेड, सीरीज के लिए क्या होता है फॉर्मूला 10th में सीखे ना, R1 और R2। अब कहोगे इसको ऐड कैसे करना, सिंपल है, ये दोनों को आपस में ऐड कर लो, ये दोनों को आपस में ऐड कर लो, प्लस है ना तो इन दोनों 100 है, 200 कितना हो गया 300 प्लस माइनस 3 और 4 7, दिस इज आंसर। ठीक, कुछ नहीं करना होता, जब भी हमें देख लेना सीरीज में है तो सीरीज में ऐड होता है, ऐड होगा तो हमें ये वाले ऐड अलग हो जाते हैं, ये वाले जो एरर होती है वो अलग ऐड होती हैं, ये अलग होती है। यदि कहीं कहीं माइनस में लिखा होता है कि पहले मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया कि मान लीजिए कहीं टेम्परेचर T1 जो है 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 है ना, ऐसा लिखा है। ठीक, और एक दूसरा टेम्परेचर मान लीजिए बाद में हो जाता है 14 प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो वो कह रहा है कितना टेम्परेचर राइज हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, T2 में से T1 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस तो इसमें से इसको कर लो तो कितना आएगा 13 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर जो प्लस माइनस होगा ये एरर हमेशा ऐड होती है, मैक्सिमम एरर में कितनी होगी ऐड, तो ये कितना आएगा 5। हमेशा याद रखना जब भी एरर को हम ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें तो एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक, ये जो मेन वैल्यू ये हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि कितना है, मान लो पहले हमने कहा टेम्परेचर 27 था, बाद में कितना हो गया 40 हो गया, तो टेम्परेचर कितना राइज, तो आपका होगा 40 माइनस 27 मतलब 30, ठीक है, बट आपका कितनी मैक्सिमम एरर है, तो एरर जो होगी हमेशा ऐड होती, 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा न्यू क्वेश्चन जो है, नया क्वेश्चन जो है, a potential difference V equal to 100 plus minus 5 volt and when applied across a resistance gives a current I equal to 10 plus minus 2 ampere, calculate the percentage error in V, I and R। चलिए हमारा क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यार क्या दिया है, V कितना दिया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ओके, एंड आई दिया है कितना 10 प्लस माइनस 2 एम्पियर। ठीक, सबसे पहले हम V की वैल्यू लिख लेते हैं और सबसे हम पहले परसेंटेज ऑफ V निकालें, ठीक है, परसेंटेज ऑफ V, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज किसने निकालते, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%, फॉर्मूला ये होता था। तो डेल्टा V की वैल्यू देखो, ये V और ये डेल्टा V, तो यहाँ 5, V कितना है 100 इंटू 100%, तो कितना आएगा 5%, सिंपल था। दूसरा I निकालना है इस तरीके से, परसेंटेज ऑफ I इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा I अपॉन I इंटू 100%। डेल्टा I की वैल्यू कितनी दी है, जो सबसे लास्ट में होता है वो डेल्टा I एब्सोल्यूट कितना 2, I कितना है 10, कितना लिखेंगे 2 अपॉन 10 इंटू 100, क्या कर दें कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 20 है ना परसेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन है क्या निकालना है हमें, अब निकालना है क्या R बचा, ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होता है ना, रिलेटिव एरर निकाला हुआ, परसेंटेज ऑफ R, सिंस आप जानते हैं R इक्वल टू होता है V अपॉन I, मतलब डिवाइड वाला फॉर्म है, डिवाइड के लिए आपने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था Z इक्वल टू A अपॉन B वाला, है ना, क्या होता था इसके लिए परसेंटेज ऑफ R
क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ v प्लस परसेंटेज ऑफ i, दोनों की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू कितनी है i। हमारा एक जो नया क्वेश्चन जो है वो है तीसरा क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय द रिलेशन x इज इक्वल टू a स्क्वायर b अपॉन रूट 3 if the percentage error of measurement in a b c are 2%, 3% and 4% respectively, then calculate the percentage error in x। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अभी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हियर क्या लिया है यहाँ पर, x इक्वल टू ए स्क्वायर v अपॉन, अच्छा रूट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर लिख सकते हैं। फॉर्मूला परसेंटेज एरर ऑफ x, यही फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है जो पावर होती है वो कहाँ थी, आगे, फिर इसका परसेंटेज एरर ऑफ, क्या लिखेंगे इसको, परसेंटेज एरर ऑफ ए, ऐसा पढ़ा ना। फिर ये बी लिखा है, परसेंटेज एरर ऑफ बी, फिर लिखेंगे प्लस में लिख देंगे, क्या बचा 1/2 आगे, परसेंटेज एरर ऑफ, यहाँ ऑफ सी। ठीक, ये फॉर्मूला है, हम पहले पढ़ चुके फॉर्मूले को। चलिए वैल्यू पुट कर दें, 2, इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, ए की 2% प्लस बी की परसेंटेज एरर 3 प्लस फिर क्या है 1/2, सी की परसेंटेज एरर कितनी 4। चलिए सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4 और 3 7 और 2 9%। दिस इज द आंसर ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ एक्स। बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नया क्वेश्चन देखते हैं, जब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, क्या लिखा है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय द रिलेशन ये है x इक्वल टू a स्क्वायर b क्यू c रूट ऑफ d। इसको इसका जो कैलकुलेट करना है क्या, परसेंटेज एरर इन x पर a b c के जो परसेंट 2 3 4 एंड 6% हमें दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हियर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर b क्यू c रूट d। रूट d को हम क्या लिख सकते हैं, d पर 1/2। तो परसेंटेज एरर ऑफ x क्या होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ a, फिर प्लस ये 3 पावर आगे, परसेंटेज एरर ऑफ b। ठीक, अब लास्ट क्या लिखा ये c, तो परसेंटेज एरर ऑफ c और लास्ट है 1/2 आगे आ जाएगा, परसेंटेज एरर ऑफ d। पुट कर दो वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी 2। ठीक, ये लिखा 3, इसकी वैल्यू डी बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3% प्लस c की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4% एंड लास्ट इज 1/2, इसका कितना दिया 6%। वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर लो, आसान है, ये 2 3 6, कल कितना आएगा, ये 4%, ये 9%, ये कितना हो गया, ये 4% एंड लास्ट इज 3%। ऐड कर लो, ठीक है, तो कुछ नहीं है, 4 4 दूनी 8 और 3 11 और 9 20, 20% आ गया। इसको आसानी से ना जोड़ लेना आप, तो इस तरीके से इनको आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए। नया क्वेश्चन जो है 5th नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी 100 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो सबसे स्फीयर का हमें वॉल्यूम देखना पड़ेगा क्या होता है, तो उसका हमें परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम का। चलिए तो निकालते हैं। तो सबसे पहले स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो भी इक्वल टू क्या होता है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब इसका हमें वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना, तो परसेंटेज एरर ऑफ भी कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं। 3 आगे आते पढ़ा है ना आपने, z इक्वल टू a टू दी पावर n, है ना, तो इसका वही परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर 3 आगे आगे r का क्या होगा, परसेंट डेल्टा r अपॉन r इंटू 100%। आसान था ना, 3 इंटू डेल्टा r की वैल्यू कितनी है, ये 2, r कितना है, ये 100, ये कितना है 2 इंटू ये 100%। कितना आसान था, इसको कैंसिल करो, 3 2 जा 6%। दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते।